करते हैं इंशाल्लाह। और सेशन के अंदर बेसिकली आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या काम है। ठीक है, आप सब लोगों ने अमेज़ॉन के ऊपर आई बिलीव कि आप सब ने इसके ऊपर जो है वो की होगी रिसर्च वगैरह कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है। ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर काम कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको अभी जो है हम लोग इस मीटिंग के अंदर भी समझा देंगे। ठीक है, कि बेसिकली व्हाट इज़ अमेज़ॉन एंड कैसे अमेज़ॉन के ऊपर काम किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह अब इसको स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मैसेज कर सकते हैं सामने। ठीक है, कि आपकी ये क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर दैट जो है आपको अगर तो जो स्पीकर हैं वो आपको इजाज़त देते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड पूछें अपना जो भी सवाल है। अगर तो नहीं देते तो आप एंड पे सारे सवाल एक एक करके पूछ सकते हैं, लिखते रहें आप। ठीक है, और अपने नोट्स अपने साथ रखें काइंडली। ठीक है, दिस इज़ नॉट योर यूनिवर्सिटी क्लास और एनीथिंग लाइक जो स्कूल कॉलेजेस में होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को सिखाने के लिए बैठे हैं और ना मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ और ना मैं ये चाहूँगा कि मेरा या आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट हो। तो बेटर है कि हम इसके अंदर जितना अपना 100% देंगे उतना बेटर होगा। ठीक है, आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। सो बाकी अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग सब अपने आप को म्यूट रखें। यासिर हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह यासिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे साथ के साथ। सर जी जी सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? जी जी हो रहा है। चलें ठीक है। वो एसएन कह रहे हैं कि उनको इशू आ रहा है, 3-4 दफ़ा उन्होंने ट्राई किया है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि रिकॉर्डेड सेशन देख लें। ऑलराइट। ओके।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है आवाज। हेलो वालेकुम सलाम। जी आ रही है आवाज। हेलो वालेकुम। हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। हेलो जी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासिर। सर थोड़ा आवाज को ऊंची कर देता। दिस इज मोहम्मद यासिर। हम आज एमएच ओके, आई थिंक यासिर आपके जो है ना काफ़ी इश्यूज़ हैं जो कि अभी रिज़ॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ईमान आप यहाँ से जो है ना इसको थोड़ा सा लीड करें, थोड़ा सा काम समझा दें। है बेसिकली काम क्या है आप अपने लफ्ज़ों में समझाएं, फिर मैं बताता हूँ इन्हें। Okay, Assalamu alaikum everyone. This is Aman Kamar. Basically, पहले तो मुझे बताएं, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, We ma'am. can hear you. Yes, ma'am. Okay. काम बेसिकली है मार्केटिंग का, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने लीड जनरेट करनी है। आप लोगों ने लीड्स जनरेट करनी है, ठीक है। सॉरी, सेल्स जनरेट करनी है। हम आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे। लीड्स आर बेसिकली द नंबर्स, ठीक है। अब मसला ये है कि जो क्लाइंट है वो आपको नहीं जानता है, ठीक है। क्लाइंट आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है तो ऑब्वियसली वो हिचकिचाएगा आपसे चीज़ लेते हुए। आपने क्लाइंट को सबसे पहले आपने ट्राई करना है कि जो क्लाइंट है वो आप पे ट्रस्ट करे। अब वो कैसे होगा, हम आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप उसमें से देखेंगी, आपने पहले सबसे क्लाइंट को करना है एक टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। आप उन्हें टेक्स्ट करेंगी, वो प्रॉबेबली आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि हम आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। आप गिव मी अ मिनट। ओके, सो अगर इसको इजी वर्डिंग में देखा जाए,
कि क्या काम है, क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर जब भी आप लोगों ने ग्रुप में ज्वाइनिंग दी है तो आई थिंक सबको बताया गया कि आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर रिसर्च करें, राइट। आई थिंक कि आप सब ने अमेज़ॉन के ऊपर रिसर्च की भी होगी, आई बिलीव कि आप लोगों ने की होगी। और अगर नहीं भी आपको अमेज़ॉन के बारे में पता तो इंशाल्लाह आगे आने वाली मीटिंग के अंदर जो है वो एक एक चीज़ जो है वो आपको कवर हो जाएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी के टाइम के ऊपर आप में से सब के अमेज़ॉन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो ई कॉमर्स बिज़नेस है। हम अमेज़ॉन एंड शॉपिफाई इस तरह की सर्विसेज दूसरों को तो नहीं देते हैं, लेकिन अपने लिए हम लोग इसी के ऊपर वर्किंग करते हैं, अपने स्टोर्स रन करते हैं, पार्टनरशिप के ऊपर स्टोर्स रन करते हैं। सो हमारा बेसिकली अमेज़ॉन के ऊपर ही काम है ई कॉमर्स का, ठीक है। तो अमेज़ॉन बेसिकली क्या चीज़ है, कैसे है, आप लोगों का इसके बारे में किसी का भी कोई भी सवाल है तो अभी कर लें, ताकि बाद में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो। एनीवन, किसी का कोई सवाल है? बताएं, आप अनम्यूट कर सकते हैं जिसने भी कोई सवाल करना है। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर सवाल मैं करूँगा। नाउ इट्स अप टू यू। ओके, सिद्रा आप बताएं बेसिकली अमेज़ॉन क्या होता है? सर जी जी बताएं इरम। सर मुझे आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए अमेज़ॉन का, क्योंकि वो तो आपकी आपको मिल वर्डिंग ही में मुझे जाएगा, समझ लेकिन में आएगा वो नहीं आएगा वैसे। आपको रिसर्च के लिए कहा गया था ग्रुप के अंदर ऑन अमेज़ॉन, तो आपने उस पर क्या जी रिसर्च सर, किया? मैंने की थी कि अमेज़ॉन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हर चीज़ को सेल आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो है ना वो हम्म हंट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं ग्लोबली। हम्म, ठीक है, बस यही सीखा आपने उससे? बेसिकली अमेज़ॉन है क्या? इरम आप बताएं अमेज़ॉन है क्या? व्हाट इज अमेज़ॉन? ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्रा आप बताएं अमेज़ॉन क्या है और इसके मॉडल्स क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक्चुअली अमेज़न जो है वो एक मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है? अब इसमें ये एक मार्केट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, यू कैन सेल मेकअप हियर, ठीक है, ज्वेलरी, बुक्स एंड एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ लिस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इसका व्हाई अमेज़न, ठीक है, व्हाई शुड यू चूज़ इट? बिकॉज़ इट्स अ ग्लोबल मार्केट, ठीक है? यहाँ पे सेलर्स भी आपको बेशुमार मिलेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं और जो बायर हैं वो भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये चीज़ ग्लोबली एक एक्सेप्टेड चीज़ है, रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है और बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है? इसमें आप अर्न कर सकते हैं डॉलर्स में। तो और उसके बाद ये है कि ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, वो लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ तो होती है। और उसके बाद इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें प्रॉफ़िट आपको मंथली काफ़ी ज़्यादा, होगी एक दफ़ा अपना स्टोर बनाते हैं और वो रन करना स्टार्ट करता है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है इससे। अब इसकी मेन आगे जो 2 टाइप्स आती हैं, यू कैन से, वो क्या हैं? एक अमेज़न होलसेल और एक प्राइवेट लेबल। अब होलसेल नाम से ही ज़ाहिर है कि होलसेल होगा, यू जस्ट हैव टू पुट प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपने उनको लिस्ट करना है अपने स्टोर पे एंड यू विल जस्ट सेल देम, ठीक है। प्राइवेट लेबल, लेबल क्या होता है? आपने किसी चीज़ को लेबल किया है, यानी कि उसकी क्या लेबलिंग क्या है, बात क्या है, स्टोर क्या है, मतलब नाम क्या है एक्चुअली, ठीक है उसका। प्राइवेट मीन्स योर पर्सनल, ठीक है। प्राइवेट लेबल समथिंग ऑफ योर ओन, ठीक है, जो आप खुद बनाएं, वो आपका प्राइवेट होगा। अगर लेबल, तो उसमें क्या है कि आपका प्राइवेट स्टोर होगा, उसका नाम आपका होगा, उसके प्रोडक्ट्स आपके होंगे, एवरीथिंग वुड बी ऑन यू, ठीक है। फिर इसी तरह से ज़ाहिर है अगर आपका स्टोर है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसके बाद डिलीवरी, शिपमेंट, सब चीज़ें आप पर होंगी। पर अमेज़न होलसेल में क्या होता है, आपको इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका मेन काम क्या होता है, आपने प्रोडक्ट्स को लेना है और उसके बाद आपने उनको सेल करना है, और ये सारा काम अमेज़न जो है वो खुद सेट करेगा। जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होंगे और जो भी आपका वेयरहाउस होगा, वहाँ से उनकी शिपमेंट, उनके पैकिंग, पिक करना, पैक करना, डिलीवर करना, ये सारा कुछ वहाँ पर होगा। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और तकरीबन सारी आपने जो मेन बातें थी वो तो आपने बता दी हैं, एंड वेल डन। थैंक यू। ओके, तो अब इसको हम लोग जो है अब थोड़ा सा
ये मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जो हम अपने क्लाइंट को दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई इन्वेस्टर को डील कर रहे हैं, इन्वेस्टर को फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको बेसिकली क्या बातें समझानी है, वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको अमेजोन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको इस स्लाइड के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर तकरीबन सारी चीज़ें जो मेन मेन है वो बता दी जाएंगी, ठीक है। अब इतना तो सारों को पता है ना, अमेजोन के ऊपर चीज़ें लिस्ट होती हैं, लोग सेल करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इतना तो आपको पता ही होगा कि अमेजोन एक किस तरह का प्लेटफॉर्म है। जैसे दराज है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, एक शॉप ओपन हो गई है, मतलब दराज के ऊपर, तो आप वहाँ पे अपनी इन्वेंट्री डाल सकते हो, चीज़ें डाल सकते हो, एंड यू जस्ट सेल इट, ठीक है। और दराज की अपनी एक ऑडियंस है जो कि बाय करती है, जैसे OLX है, ठीक है, OLX की अपनी एक ऑडियंस है जो कि बाय करती है। इसी तरह अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग चीज़ें सेल करते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर वहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, कंट्री वाइज डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेजोन है। तो ये दो मॉडल्स आपको बताए हैं सिद्रा ने भी, पहला होलसेल है, दूसरा प्राइवेट लेबल है, ये दो मॉडल्स हैं। ओके, अब होलसेल का इन्होंने बताया, होलसेल से आपको क्या समझ आती है? आप में से कोई बताएगा होलसेल से आपको क्या समझ आती है? खतीजा आप बताएं, होलसेल में क्या होता होगा? एनीथिंग, एनी गेस? होलसेल में आपने यही करना है कि जहाँ भी आपको लगता है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर आपकी प्रोडक्ट है, आप उसको उठाएं, स्टोर बनाएं और उसको दोबारा से लगा दें। स्पेशली वहाँ से उठा लें जहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, तो आपकी सेल ज़्यादा बढ़ सकती है। मुझे मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ है, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच फेमिलियर विद अमेजोन, बट आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू इट। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट बोला है। बेसिकली होलसेल से ये चीज़ समझ आ रही है ना, डेफिनेटली, कि आप डायरेक्टली एक ऐसी प्रोडक्ट उठा रहे हो जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग है, ठीक है, बिक रही है। आप जी उस जी प्रोडक्ट को उठा रहे हो किसी भी ब्रांड की, ठीक है, किसी भी ब्रांड की हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आपने बस अपनी एक दुकान बनाई हुई है, ठीक है, उस दुकान के अंदर आप डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें बेच रहे हो। और जी प्राइवेट लेबल के अंदर ये होता है कि आप अपना ही ब्रांड बना रहे हो, आपकी जो अपनी दुकान है वो आपका ब्रांड है। फॉर एग्जांपल, आप बाहर मार्केट में जाते हो, ठीक है, कोई भी आपको शॉप्स डिफरेंट नज़र आती हैं, समटाइम्स होती हैं जो सिर्फ एक दुकान है जो कि जे डॉट की है, ठीक है, ओनली जे डॉट की, उसके अंदर जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे जे डॉट के होंगे। तो इसको बेसिकली कहते हैं प्राइवेट लेबल, मतलब वो अपना एक एज अ ब्रांड लेके चल रहा है। और बहुत सारी दुकानें आपको नज़र आती हैं जो कि मतलब हैं तो अच्छी दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसे इम्तियाज़ है, ठीक है, इम्तियाज़ मार्ट है, ठीक है, और बहुत सारे जो मेट्रो है, इस तरह के बड़े बड़े मार्ट्स हैं। ये बेसिकली, इनका बेसिकली ये आप समझ सकते हैं कि ये होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके दुकान के अंदर हर ब्रांड की चीज़ है, बहुत सारे ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं। तो इसको आप इस तरह से होलसेल के ऊपर लेके जा सकते हैं, मतलब अपने, ये चीज़ें सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो कोई क्वेश्चन है, बताएं अभी। ऑलराइट, आई विश कि आप लोगों ने इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो लिख ली होंगी। तो अब हम चाहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या चीज़ें मैं बताऊंगा, क्या चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर हम किसी भी इन्वेस्टर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, या वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो गोल्स क्या होने चाहिए उसके, पहली चीज़। फिर उसके बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, ठीक है, उसमें क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं, मतलब एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके कोई भी बिजनेस के अंदर फ्री में तो कोई भी बिजनेस नहीं होता, ठीक है, दुकान खोलने के एक्सपेंस होते हैं आपके। फिर चौथा है इसके अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है, और पांचवा इसमें रिस्क, रिस्क कितना है और क्या है। ओके, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना है। आई एम नॉट सेलिंग टू यू गाइस, ठीक है, आप लोग मेरे क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं हो, आप में से कोई भी नहीं है, एंड आई इवन डोंट वांट कि आप में से कोई भी ये चीज़ बाय करे, ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी मेरे क्लाइंट नहीं हो। हाँ, प्रॉबेबली इन फ्यूचर आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अब आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए इंशाल्लाह आसानी ही पैदा करूँगा। तो अब हम जाते हैं पहले स्टेप की तरफ कि गोल्स क्या हैं। ओके, अब गोल्स हमारे ये हैं कि अमेजोन के ऊपर एक अपना बिजनेस खड़ा करना, ठीक है, एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना, एंड उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना। आफ्टर दैट अपने अकाउंट्स के रेशो को इंक्रीज करना, ठीक है, एक के बाद एक। तो एक के बाद एक और अकाउंट बंदा खोल ले, फिर उसके बाद एक और अकाउंट बंदा खोल ले, तो
इससे आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करता है, ठीक है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक के बाद एक दुकान खोलते हो। इसी से आपकी एक तरह से ग्रोथ पॉसिबल है और आप अपने एक सिंपल फ्रीलांस बिजनेस को या एक अपने अमेजोन अकाउंट को एक एजेंसी का जो है ना वो शेप दे सकते हो। ओके, अब इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टीम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फिर अकाउंट रनिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री, डेफिनेटली आप जब एक दुकान चला रहे हो तो उस दुकान पे रखने के लिए आपको कुछ इन्वेंट्री तो चाहिए, ठीक है, कोई सामान चाहिए आप जो बेचोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आसानी ये है, अब डेफिनेटली कोई भी बंदा बोल सकता है, मैं खतीजा को बोलूँ कि यार मैं तुम्हारे साथ क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं खुद अपना जो है अपनी ऑफिस ले लेता हूँ, मैं अपनी टीम बिठा लेता हूँ, अपना सारा कुछ कर लेता हूँ। तो खतीजा के पास क्या ऐसा पॉइंट होगा कि वो हमारे साथ बिजनेस करे, हमारे साथ इन्वेस्ट करे? खतीजा, डू यू हैव एनी पॉइंट कि आप मेरे साथ बिजनेस करो? आई सर थिंक मैं इतना सॉरी आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझे नहीं। नहीं, आप फिर दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है। जी आप जी मुझे आके पिच करती हैं कि आप हमारे साथ अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्ट करें और हमारे साथ अमेज़ॉन का बिजनेस स्टार्ट करें, कोलैबोरेशन करें, ठीक है। ठीक है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास टीम भी है और हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि 3 से 4 साल पहले से काम कर रहे हैं और जिनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, रिलायबल टीम है, ठीक है। तो आप मेरे पास आती हैं, ठीक है, आप मतलब आप मुझे आके पिच करती हैं कि यार आप मेरे साथ इन्वेस्ट करें अमेज़ॉन के ऊपर, और मैं आपको बोलता हूँ कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम कॉस्ट, अकाउंट, ये सारी कॉस्ट मैं खुद बेयर कर सकता हूँ बजाय आपके। तो आपके पास इसका क्या कोई ऐसा रीज़न है कि मैं आपके साथ इन्वेस्ट करूँ? वो ओके, है मैं इसका हमारी आंसर दे एक्सपर्ट। देता हूँ। मैं इसका आंसर खुद ही दे देता हूँ। तो चलें ठीक। बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई भी बंदा, हमारी तो चले एक इकोसिस्टम चला हुआ है, ठीक है, हमारा इकोसिस्टम है, हमारे पास टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। तो हमें इन सब चीज़ों की अलग से कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती है और ना ही किसी और को बेयर करनी पड़ती है। तो जो इन्वेस्टर है उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसको ये सारी कॉस्ट अलग से बेयर नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता है तो 4-5 लाख उसके वहाँ गए। टीम कॉस्ट अगर वो बेयर कर सकता है तो एक अच्छा वीए, एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन का एक्सपर्ट आपको 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली पे मिलता है, ठीक है। तो अगर वो इतना ही बेयर करने लग जाएगा तो 3-4 महीने बाद उसका बिजनेस खड़ा होने से बजाय वो खुद ही लेट जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए बेसिकली। तो अगर इसको आसान लफ्जों में बोला जाए तो हमें किस तरह की एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके अंदर एक कोई भी बंदा जो है वो रिलायबल जो है वो ऑथेंटिक सोर्स के साथ काम कर सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। एक्सपेंसेस, बेसिकली अब अगर कोई भी बंदा इसमें काम करता है तो इसमें एक्सपेंसेस क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेयर करता है तो उसके अच्छे खासे पैसे वहाँ लग जाएंगे। फिर अगर किसी एक आधे बंदे को, टीम को हायर करता है, किसी एक बंदे को भी हायर करता है तो वो 500 से 1000 डॉलर तो लेता है, ठीक है। या फिर ऑन परसेंटेज काम करता है तो वो एक अच्छी खासी परसेंटेज उससे ले लेगा और मतलब उसका बिजनेस इतना सूटेबल नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको अच्छा एक्सपर्ट मिलना ये भी गनीमत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसको अच्छा एक्सपर्ट मिल जाएगा फ़ौरन। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि उसका जो जहाँ पे उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आते हैं उसका अकाउंट ओपनिंग पे, बैकअप के ऊपर। इन्वेंट्री ख़रीदनी है तो 7,000 डॉलर उसके लिए मिनिमम बैकअप रिक्वायर्ड होता है। ओके, अब इसके अंदर प्रॉफिट किस तरह से होता है? ये इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट का जो है ना वो क्या कहते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर टाइप बना है, ठीक है, कि उसमें प्रॉफिट बेसिकली होता कैसे है। ओके, अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, उसको थोड़ा सा इमेजिन करें। एक शॉप है, ठीक है, एक अच्छी मार्केट के अंदर ओपन हुई है। फॉर एग्जांपल आपके सबके अपने अपने इलाके के अंदर कोई एक तो बड़ी मार्केट होगी जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग मार्केट होगी, ठीक है। वहाँ पर एक शॉप अभी रिसेंटली ओपन हुई है, तो डेफिनेटली वहाँ पे फ़ौरन से सेल्स आना शुरू नहीं होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे। 1-2 महीने तो सेट होते हुए लग जाएंगे, ठीक है। फिर एक आधा महीना प्रोबेबली उसकी थोड़ी बहुत सेल्स आएंगी, तो 4-5 महीने उसके
सेट होते होते लग जाएंगे कि उसकी जो है ना एक रिदम के अंदर सेल्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी तकरीबन सेम होता है। अमेजोन के अंदर आप शॉप ओपन करते हो अपनी। अमेजोन एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अभी मैं आपके बात कर रहा था कि आप अपने मोहल्ले की, अपने एरिया की, अपनी सिटी की आप बड़ी मार्केट को देखें तो वहां पर कितनी सेल्स आती हैं, तो यू डोंट इवन इमेजिन, यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, तो मतलब एक अच्छी सिटी की बड़ी मार्केट के अंदर एक एक दिन के अंदर 1-1 लाख 2-2 लाख की सेल्स होती हैं। ठीक है, और 50-50 60-60 हज़ार रुपए का एक दिन का प्रॉफिट होता है एक अच्छी मार्केट के अंदर। तो अभी मैं डेफिनेटली अगर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में शॉप खोल रहे हैं तो उस हिसाब से सेल्स होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर जो एस्टिमेट लगाया हुआ है ये बेसिकली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। ठीक है, एस्टिमेटेड कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड से ये किया जा सकता है। तो मिनिमम हमने इसको ये लगाया है, अगर एक दिन के अंदर 20 to 30 यूनिट्स भी आपके सेल होते हैं और एक यूनिट के ऊपर आपको $5 to $10 भी अगर आपकी जो है वो प्रॉफिट आपका आता है, तो आपका जो पर डे प्रॉफिट है, ठीक है, ऑन एन एवरेज $7 अगर आप लगाएं तो पर डे आपका प्रॉफिट $175 बनता है। और ये जो प्रॉफिट है ये सारे एक्सपेंसेस निकाल के, ठीक है, मतलब जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी इसके अंदर कवर हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी इसके अंदर कवर हो रही है, वो निकाल के आपके $175 पर डे प्रॉफिट आ सकता है। और ये आप मंथली अगर लगाएं तो $5000 से ऊपर बनता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। हो सकता है कि $100 प्रॉफिट आए पूरे महीने का, हो सकता है $200 आए, हो सकता है $10,000 आ जाए। सेल्स पे डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसलिए हमने इसको बिल्कुल एक वर्स्ट सिचुएशन के अंदर एक लो यूनिट सेल एंड लो प्रॉफिट के ऊपर अगर हम करते हैं तो वो हमें तकरीबन $1200 से $1500 तो आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो प्रॉफिट दे ही जाता है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ओके, यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली इसके इस बिज़नेस के अंदर रिस्क क्या हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ठीक है, कि इस बिज़नेस में आपको क्या रिस्क हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि अमेज़ॉन का ये जो होलसेल मॉडल बिज़नेस है, जो पहले आपको एक 2 बिज़नेस मॉडल बताए थे, एक होलसेल का था और एक प्राइवेट लेबल का था। तो इन 2 मॉडल्स में से एक प्राइवेट लेबल जो है वो थोड़ा सा उसमें रिस्क है, थोड़ा सा नहीं है एक्चुअली, उसमें काफ़ी रिस्क है। ठीक है, तो अमेज़ॉन का जो है होलसेल मॉडल बिजनेस जो है वो काफ़ी रिस्क फ्री है, मतलब उसमें इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल एक इस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे है। ठीक है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर ट्राई नहीं कर रहे हो जो एक मार्केट के अंदर आई ही नहीं है अभी तक, तो इट्स वेरी इजी टू गो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम इसको और ज़्यादा सिक्योर करते हैं कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाते, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत हमसे होते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि 95% इसके अंदर प्रॉफिट रेशियो है और 5% इसमें रिस्क फैक्टर है, कि यार आप कह सकते हो कि 5% डूब भी सकता है पैसा आपका। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉफिट में जाए, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क होता है और ये हलाल बिजनेस है। ठीक है,
तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपने मुझे मतलब हमारी कंपनी को आपने 1 करोड़ 10 करोड़ दे दिया है तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिलती रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिजनेस है, इसके अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है। बस इतना है कि हमारे साथ काम करने से आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, अब इसमें बेसिकली रिस्क फैक्टर्स एग्जैक्टली हैं क्या? पहला ये है कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, ठीक है, कंपटीशन है इसमें, चूजिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट्स हो सकता है, ठीक है, आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज ना कर सको, ये भी हो सकता है, ठीक है, अमेजोन की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को आप फॉलो ना करो तो आपका अकाउंट फ़ौरन से बैन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, आपकी लिस्टिंग बैन हो सकती है, तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे रिस्क तब हैं जब आप खुद काम करते हो, ठीक है, आप खुद अपने आप को एक्सपर्ट समझते हो, आप खुद कहते हो कि भाई मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। एंड मतलब आपने अभी कल ये कोर्स किया है और आज आपने अपनी दुकान खोल ली है और आप अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हो, ठीक है, तो फिर ये सारे रिस्क हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में काम करना आता है, अगर आप वाकई में एक्सपर्ट हो, 2-3 साल आपने इसके अंदर अपने जूते घिसाए हैं, ठीक है, देन आफ्टर दैट आप इसको बिजनेस को करते हो तो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे। आप ये ख्याल रखोगे कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर इतनी कॉस्ट ना आए, आप ये ख्याल रखोगे कि आपका कंपटीशन जो है वो इतना ज़्यादा ना हो, या आपका कंपटीशन एटलीस्ट ऐसा हो जहाँ पे आप compete कर सको, ठीक है। फिर आप अपनी डेफिनेटली गलत प्रोडक्ट तो चूज़ नहीं करोगे, आप पहले वाइजली चूज़ करोगे अपनी प्रोडक्ट को। तो इसको हमने थोड़े से टिप्स इसमें वो लिखी हुई हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को रिस्क फ्री करना चाहते हो तो उसमें आप ये काम करें, ठीक है, चूज़ प्रोडक्ट केयरफुली, अपनी प्रोडक्ट को जो है वो केयरफुली चूज़ करें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है, आप अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज करें, ऐसा ना करें कि बस दुकान बना के छोड़ दी है, आप इन्वेंट्री को मैनेज करें, एक अच्छी सपोर्ट टीम बनाएं अपनी, ठीक है। फिर आप अपने अमेज़ॉन की जो है वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करें, आप उनके अगेंस्ट ना जाएं तो डेफिनेटली वो आपको नहीं बैन करेगा, ठीक है। और बाकी आप ब्रांड इंश्योरेंस, प्रोडक्ट इंश्योरेंस, इसकी तरफ जाके आप अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हो। फिर आखिरी पॉइंट वही वाला है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अपने जो पैसे हैं, उनको एक प्रोडक्ट की तरफ ना लेके जाएं, आप उनको डिवाइड करें, ठीक है, डाइवर्सिफाई करें कि यार एक प्रोडक्ट के ऊपर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ना लगा दें, आप 4-5 प्रोडक्ट्स को देखें जो कि प्रॉपर हंट की हुई प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपने देखा हुआ है कि यार ये वाली प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के ऊपर है, वहाँ पे सप्लाई है, सप्लाई हो सकती है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली बिजनेस क्या है? बिजनेस सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। आप देखते हो कि यहाँ पर डिमांड है, वहाँ पे आप सप्लाई कर देते हो, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई करने वाले बहुत कम है, तो यहाँ पे मेरी जगह है, तो आप वहाँ पे जाके सप्लाई करते हो। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बिज़नेस जो है वो ऐसा नहीं है कि आप रातों रात आपका बिज़नेस जो है वो आसमान पे चढ़ जाएगा, ठीक है। पेशेंट आपको रहना पड़ेगा और परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको मुसलसल इसके ऊपर जो है अपना, हम अगर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम अगर इस बिज़नेस के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, या कोई भी बंदा काम कर रहा है, तो इसके अंदर पेशेंस और परसिस्टेंस, ठीक है, सब्र और तसलसल, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक हो गया। सो अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब यहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं कि अमेज़ॉन को स्टार्ट करते हुए क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आप अमेज़ॉन का स्टोर जब ओपन करते हो तो बेसिकली उसमें मेन मेजर स्टेप्स क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन करेगा यासिर। यासिर आप कॉल पे हैं? जी सर, मैं कॉल पे हूँ। ओके, आप काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें सबको ताकि हमें पता चल सके कि अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने के क्या स्टेप्स हैं। थैंक यू। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप इस तरह हमने, सॉरी जस्ट अ मिनट, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप इस तरह का है कि हमने वहाँ बाहर कंपनी अपनी रजिस्टर करनी है, अपनी कंपनी वहाँ, अपना जो ब्रांड या हम अपना जो स्टोर बनाएंगे या अपनी कंपनी वहाँ हम रजिस्टर करेंगे, चाहे वो हम यूके में करें या यूएस में करें। यूके में अगर हम करेंगे तो वहाँ एलटीडी बनेगी, कंपनी एलटीडी के नाम से जो रजिस्टर होगी। अगर हम यूएस में करेंगे तो हमारी एलएलसी बनेगी। एलएलसी बनने के बाद लाइक हम उसका एक उस एलएलसी की डिटेल्स पे एक बैंक अकाउंट सेट करेंगे, हमारी कंपनी की डिटेल्स पे एक हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बनाने के बाद अगर ये दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएं,
आफ्टर दैट हमें अमेज़ोन का अकाउंट बनाना है। अमेज़ोन का अकाउंट हम अब अपनी पर्सनल डिटेल्स पे भी बना सकते हैं, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और पहली बात है कि पाकिस्तान की डिटेल्स पे अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, तो वो नहीं बनता। और फिर हम जो हमारी एलएलसी या हमारी कंपनी की बेस पे, अब हमारी कंपनी की डिटेल्स पे हम एक अकाउंट बनाएंगे, अमेज़ोन का अकाउंट। उसमें अमेज़ोन हमसे कुछ टाइम अराउंड 15 डेज लेता है, हमारा अकाउंट बनता है, वेरीफाई करता है हमारी कंपनी की डिटेल पे। हमारे पास कंपनीज के काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें एलएलसी, रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, और भी बहुत कुछ होता है। वो पहले सब कुछ वेरीफाई करेगा, उसके बाद हमारा अमेज़ोन का अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद जो है ना, हमने इस तरह के प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऑलरेडी एक ब्रांड का प्रोडक्ट है, लिस्टेड है, अच्छा सेल हो रहा है, उसको पहले हम वैलिडेट करेंगे। पहले उस प्रोडक्ट को ट्रैक करेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, कोई वॉच है, प्रॉफिटेबल ऑलरेडी लिस्टेड है, किसी ब्रांड की वॉच है, ऑलरेडी वो सेल हो रही है अच्छे मतलब एग्जांपल के तौर पे कोई भी ब्रांड है बड़ा, राडो का एग्जांपल, रोलेक्स का ब्रांड है, तो उसकी ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्टेड है, और ऑलरेडी उसमें तकरीबन 2 से 4 5 6 सेलर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर वो चीज़ सेल कर रहे हैं तो ओबियसली उनको प्रॉफिट है, तो हम भी वो चीज़ सेल करेंगे। हम पहले इस तरह एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद हमने एक प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमें उसकी सोर्सिंग ढूंढनी है। सोर्सिंग ढूंढने के लिए हम उसके ब्रांड को कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम स्टार्ट में जाएं तो हमारा अगर इन्वेस्टमेंट का इशू होता है, मतलब हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाह रहे, कोई भी क्लाइंट है नहीं लगाना चाह रहा, तो हम स्टार्ट में किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेते हैं। रोलेक्स का कोई एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर होगा या 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो हम उनसे प्रोडक्ट लेंगे। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, देन हम उसके जो ब्रांड का प्रोडक्ट होगा वो ब्रांड से खुद से भी परचेज कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर का एमओक्यू लेवल कम होता है। एमओक्यू लेवल मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, लाइक वो बोलता है आप बेशक $1000 का ले लें प्रोडक्ट, हमसे 2000 के 1500 का ले लें, इतने का। अगर हम ब्रांड से खुद जाके ये चीज़ परचेज करेंगे तो वो ब्रांड का एमओक्यू लेवल जो होता है काफ़ी हाई होता है। वो इस तरह होता है, अगर वो हमें बोलेगा आप $5000 की हमसे इन्वेंट्री बाय करें, $10,000 की इन्वेंट्री बाय करें, तो हम एक ही प्रोडक्ट पे या एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे सर ने बोला SIP के मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हमें जाना चाहिए, तो हम एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट पे सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम मुख्तलिफ ब्रांड्स के प्रोडक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने एडिडास के प्रोडक्ट्स ले लिए, रोलेक्स के ले लिए, या किसी और ब्रांड के, हमने सब ब्रांड्स के अलग-अलग मतलब प्रोडक्ट ले लेने हैं उस तरह। और बैकअप के लिए हमें कुछ $1000, $1500, $2000 हमें बैकअप के लिए भी रखने हैं। फिर हम डायरेक्ट ये चीज़ उधर से उनके ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से लेके वो चीज़ नहीं सेल करेंगे, हमें उसके लिए उनसे अप्रूवल लेना ज़रूरी है। हम यहाँ इस तरह होता है, शॉप्स में हम किसी से होलसेल पे लेके आगे हम अपनी शॉप पे सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ पॉसिबल है, बट आउट ऑफ कंट्री ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अनटिल जब हम उनसे अप्रूवल नहीं लेंगे, ब्रांड से हम कांटेक्ट नहीं करेंगे कि हम आपकी ये चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप हमें अप्रूवल दें तो हम ये आपकी चीज़ आगे हम अमेज़ोन पे सेल करना चाहते हैं तो करेंगे। अगर उसने अप्रूवल दे दिया तो आप वो चीज़ सेल कर सकेंगे, अगर उसने अप्रूवल ना दिया तो आप उसकी चीज़ नहीं सेल करेंगे। अगर आपने लिस्ट कर भी दी तो अमेज़ोन उसने अगर ब्रांड ने IP कंप्लेन कर दी तो उससे बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी, और दूसरा रिस्क ये भी होगा कि आपका अगर कोई काफ़ी बड़ा ब्रांड है तो उसकी वजह से आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ब्रांड अप्रूवल के बगैर हम उनकी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, और जाके हमने वहाँ प्रोडक्ट मी टू करना है। और जो लिस्टिंग और ये रैंकिंग का है, ये प्राइवेट लेबल में आ जाता है। तो ये सर प्राइवेट लेबल का एक्सप्लेन करना है कि नहीं सर? जी जी, क्या एक्सप्लेन करूँ मैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये प्राइवेट लेबल की लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, तो ये एक्सप्लेन करने हैं कि हाँ हाँ, बता दें आप इन्हें, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना एक बिजनेस के अंदर होता क्या है, हो क्या रहा जी है। अगर कोई बंदा पैसे लगा रहा है तो कहाँ लग रहे हैं, तो एक एक चीज़ पता होनी चाहिए।
ओके सर। प्राइवेट लेबल में भी इस तरह होता है, हमने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना होता है, ना कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के लिए मतलब हमने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ लिया, उसकी हमने सोर्सिंग कर ली, चाइना से कर ली या जहाँ से भी हमें वो सोर्सिंग सस्ती मिलती है। चाहे मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज किया फुटबॉल। अब अगर हमें उसकी सोर्सिंग चाइना से सस्ती हो रही है तो हम वहाँ से लेंगे, अगर हमें पाकिस्तान से सोर्सिंग सस्ती हो रही है तो हम यहाँ से लेंगे, या अगर हमें कहीं से भी सस्ती हो रही होगी वहाँ से हम लेंगे। फिर उसको हमने स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट करना है, उसकी लिस्टिंग हमने खुद बनानी है, उसके बुलेट्स पॉइंट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके टाइटल, उनका सब कुछ हमने खुद बनाना है। वो खुद हम बनाएंगे, उसकी लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को रैंक करना है। रैंक इस तरह करना है कि ऑलरेडी एक हम ही तो फुटबॉल नहीं बेच रहे, उधर उस मार्केट में हज़ारों बंदे और भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमें वहाँ उस अपने प्रोडक्ट को वहाँ रैंक करना है। और प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए हमें पीपीसी कैंपेन्स चलानी पड़ती है, अमेज़न को पे करना पड़ता है ताकि हमारा प्रोडक्ट टॉप, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फुटबॉल आप सर्च करें या कोई भी प्रोडक्ट कर सर्च करें तो वही प्रोडक्ट टॉप पे आते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है या जो अच्छे खासे सेल हो रहे हैं। जब तक हमारा तो अभी नया प्रोडक्ट है, कहीं पेज के आखिर पे कहीं जा के नीचे कहीं पड़ा होगा, तो उससे पहले हमें प्रोडक्ट को रैंकिंग करनी पड़ती है, पीपीसी कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, अमेज़न को पैसे देने पड़ते हैं पर कैंपेन के $5 $10 डिपेंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो उस तरह हमें प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए पीपीसी कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं। ठीक हो गया। तो अब काइंडली आप यासिर, अब यहाँ से आगे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि अब ओवर टू यू ही हैं, आप ही इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स का थोड़ा सा बता दें कि ये कैसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, हाउ इट गोना हैपन। वैसे तो मैंने ये स्लाइड के अंदर काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, ये स्लाइड के अंदर वो जो प्रॉफिट्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देंगे हाउ। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर कोई भी इन्वेस्टर आता है, वो स्टार्ट जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो $7,000 है। $7,000 में हम उसकी एलएलसी फॉर्मेशन लाइक उनकी कंपनी। एक सेकेंड रुकें, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सबको समझ आ रही है इन सब बातों की या ऊपर ऊपर से गुजर रही हैं? खतीजा, महफिश और सिद्रा, मोमिना, आ रही है तैयब, सर, इतना आ रही है सफिया। समझ। ओके, कोई किसी का कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, और कहीं पे अगर आपको समझ ना आए वहाँ पे रोक भी सकते हैं कि यार इधर मुझे समझ नहीं आई है, तो डेफिनेटली विल एक्सप्लेन। ओके, कोई ओके ऐसे सर। मसले की बात नहीं है। ओके यासिर, आप फिर कंटिन्यू करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिनिमम अमेज़ोन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, अमेज़ोन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो $7,000 है। जो $7,000 अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसका पहली बात है, वो ऑलरेडी सर ने आई थिंक सो एक्सप्लेन कर दी है कि कहाँ कहाँ हम उसका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे $7,000 उसने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद आप एस्टिमेटेड $1,000 अपना इस माइंड में रखें कि हमने एलएलसी फॉर्मेशन, एलएलसी क्रिएशन पे लग जाना है, कंपनी डिटेल्स, कंपनी रजिस्टर कराना है, बैंक अकाउंट बनाना है, अमेज़ोन की फीसेस ये इंक्लूड कर लें। और उसके बाद जो बाकी हमारे पास होता है $5,000 $6,000 जो हमारे पास बचता है, उसका ये होता है हम स्टार्ट में 3 से 4 प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में 4 प्रोडक्ट तो मस्ट हैं। वो इस तरह हर ब्रांड के मुख्तलिफ प्रोडक्ट हमने लिस्ट करेंगे, 50 यूनिट एक के उठा लिया, 50 दूसरे के, 50 तीसरे के, इसी तरह। तो हमारे पास एटलीस्ट बैकअप के लिए $2,000 $1,000 हमारे पास पड़ा होना चाहिए। वो इसलिए पड़ा होना चाहिए कि अगर हमें हमारी इस दौरान हमें कोई और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलते हैं तो हम कोई और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट खरीद लें, परचेज कर लें। और इन्वेस्टमेंट अगर हमने 2 मंथ हमारे लग जाएंगे एलएलसी क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन पे कर लगने के बाद, उसके बाद तीसरे माह में हमारा सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह होती है। अब कोई भी दुकान है, स्टार्टिंग में सर वाली बात है कि कोई भी दुकान है वो एकदम स्टार्ट से ग्रो एकदम
नींव आसमान पे पहुंच जाती, कुछ टाइम उसको लगता है। इसी तरह पहले महीने हमारा प्रॉफिट होगा, एग्जांपल के तौर पे स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, हमारे पहले महीने 1,500 प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट को निकाल के, हमारे एक्सपेंस को निकाल के, प्रोडक्ट के एक्सपेंस को निकाल दे 1500। मैं वैसे एक एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, ये काफ़ी कम मैं बता रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में आप $500 कर लें, हमारा पर मंथ का प्रॉफिट आ गया। इसी तरह आफ्टर 5 to 6 मंथ जैसे जैसे हमारा अकाउंट पुराना होता जाएगा हमारे, तो उसी तरह हमारी जब हमारे पास सेल्स भी मज़ीद आना शुरू हो जाएंगे। और सर ने यहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी जो रखा हुआ है आफ्टर 6 मंथ, वो 1200 है। 1200 तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। अब सर ने 1200 रखा हुआ है, तो 1200 से आप $2000 तक भी जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर मंथ का चला जाता है आफ्टर 5 to 6 मंथ। क्योंकि स्टार्ट में इतना प्रॉफिट उस तरह नहीं आता, क्योंकि हमारा स्टोर वहाँ नया होता है। इसी तरह हमारे साथ आप 10,000 अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर 5 to 6 मंथ जो है $1500 से आप दो $2500 कर लें, और सालाना आपका $12,000 ईयरली। तो अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट को निकाल के $12,000, 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, 10,000 वो सेपरेट है, और 12,000 जो है वो आपका प्रॉफिट होगा साल, मतलब ईयरली। 10,000 वो भी होगा, और 12,000, ये तकरीबन 22,000 रुपये आपका टोटल रेवेन्यू बन जाता है। इसी तरह अगर आप 15,000 करेंगे इन्वेस्ट, उसका पर मंथ हो $22,000 होगा, $2200 होगा, और ईयरली $18,000। फिर अगर इन्वेस्ट 20,000 करेंगे तो इसी तरह डे इंक्रीज होता जाएगा। जितनी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उस तरह ये होगा, अगर $7,000 हमारे एक अकाउंट पे लग रहे हैं, अगर आप हमारे साथ $15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका ये होगा, हम आपका पहले एक अकाउंट रन करेंगे, और 15 या 7,000 $8,000 का हम दूसरा आपका अकाउंट रन कर देंगे। इस तरह हमारे पास 2 अकाउंट आपके आ जाएंगे। सर जी जी बताएं यासिर। जी मैंने ये ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टर पूछता है कि ये चीज़ ओके, आप कंटिन्यू करें यासिर। ओके सर। अच्छा, जिस तरह ये जो है अमेज़न का डैशबोर्ड है, उसका हमारे अकाउंट का जो डैशबोर्ड है, इस पे आप ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमारा डैशबोर्ड किस तरह का होता है, और किस तरह हमें ऑर्डर आते हैं, और क्या क्या। ये जो अकाउंट अभी आप देख रहे हैं, अराउंड 6 महीने पुराना अकाउंट है, और इसका जो टोटल रेवेन्यू है
हमारे बैकअप के वो पैसे अलग और डॉलर इन्वेस्टमेंट अलहदा पड़ी हुई है, और ये जो रेवेन्यू है $6,000 ये पर मंथ का है, मतलब वो रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। इसी में हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, और ऑर्डर्स आप यूनिट ऑर्डर्स में चेक कर सकते हैं $316 ये एक मंथ की ऑर्डर है। अगर $316 हमें $316 ऑर्डर हमें आए हैं तो $316 का हमें अगर पर यूनिट का $3 $4 भी बच रहा है तो $316 का आप मल्टीप्लाई कर लें, तकरीबन 316 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमें ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है पर मंथ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं डैशबोर्ड्स हैं। मैं 1 मिनट सर को बोल रहा हूँ, सर वो दूसरे डैशबोर्ड भी आप काइंडली शो कर लें। जिस तरह ये देखें, ये जो है काफ़ी पुराना अकाउंट है। इस पे काफ़ी तो नहीं, मतलब साल 1.5 साल पुराना अकाउंट है, बट इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, इस क्लाइंट की, इसने इन्वेस्ट ज़्यादा किया। तो इसकी जो टोटल ऑर्डर हैं वो आप वो भी चेक कर सकते हैं। यूनिट जो अभी इस मंथ की पर मंथ की ऑर्डर्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये पूरे साल की आप सेल्स देख सकते हैं। 300 पे 3,652 जो है ऑर्डर्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करें। एक एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ पर यूनिट का, हमें $3 से $4 भी अगर बच रहे हैं ना, 3,692 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारा ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी सेम इसी तरह हमारी इन्वेस्टमेंट रिपीट होती रहेगी। लेकिन इसके अंदर अगर तो देखा जाए ना इसको अल्टीमेटली, मतलब ये जो ऑर्डर प्रोडक्ट सेल्स हैं, मतलब ये जो 1,37,99992, ठीक है, ये जो एक तकरीबन 1.5 लाख की जो सेल आई हुई है, बेसिकली इसके अंदर से तकरीबन 25 से 30% जो होता है ना वो होता है प्रॉफिट। मतलब मिनिमम भी जो है हमारी कोशिश होती है कि वो 25 to 30% आपका प्रॉफिट हो, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे जैसे कि एवरेज जो सेल्स की प्रोडक्ट है ये